एनटीओ में अभी तक हम लोग जो भी क्लासेस किए ना, वी आर टॉकिंग ऑफ ऑल इलस्ट्रेशंस, राइट। पहले हम लोग सब्सक्रिप्शन स्टार्ट किए, उसके इफेक्ट कैसे आते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, ओपनिंग में, क्लोजिंग में, फिर हम लोग लास्ट सैलरी का किए थे। वैसे ही आज के क्लास में कुछ और इलस्ट्रेशन हम लोग करेंगे विद रेस्पेक्ट टू सर्टेन टिपिकल आइटम्स। जैसे बताया था, ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत हेल्प करेगा कंप्लीट सम्स को सॉल्व करने में। क्लियर? ठीक है, स्मॉल एग्जाम्पल अगेन टुडे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाओ। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। छोटा सा एकदम रहेगा पेमेंट साइड में, तो आई नीड ओनली द पेमेंट साइड। बाय मेडिसिन्स 40,000। एडिशनल इंफॉर्मेशन में 1121 एंड 31 दिसंबर 21। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 8,000 10,000, राइट। फाइनल अकाउंट्स किया हुआ आप लोगों का, एक बार आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। लेफ्ट साइड जैसा हम फाइनल अकाउंट्स में करते थे, अपने आंसर दिया ऐसे बिल्कुल सही है इनका। हम लोग फाइनल अकाउंट में क्या करते थे, ट्रेडिंग के डेबिट में ओपनिंग स्टॉक लिखते थे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक, और ट्रेडिंग के डेबिट में परचेजेस भी आता था, राइट। तो यहाँ पे मेडिसिन रिसीट पेमेंट अकाउंट में बाय मेडिसिन मतलब पेमेंट की, हम लोग पेमेंट किया तो खरीदे, तो हिसाब से ये 40 से इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक भी इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में आना चाहिए, और क्लोजिंग स्टॉक इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट। और ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन का एक इफेक्ट ओपनिंग के एसेट्स में आ जाएगा, जो सेकंड में बाकी बचा हमारा, और क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है ना, प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। प्रेजेंटेशन का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट क्या होगा, खाली वो देख लेते हैं फटाफट अपने। टू मेडिसिन्स, इफेक्ट वही आएगा, सोच के देखना डीपली। टू मेडिसिन्स बहुत सिंपल, 40,000 इनर कॉलम में लिखा हमने, एड उसमें ओपनिंग स्टॉक 8,000। परचेजेस ओपनिंग स्टॉक दोनों ही तो ट्रेडिंग के डेबिट में आता है ना, परचेज भी ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, ओपनिंग स्टॉक भी ट्रेडिंग के डेबिट में काइंड ऑफ ऐड हो गया। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हो ना, यहाँ हम लोग क्रेडिट में नहीं लिख के क्या करते हैं, खाली माइनस कर देते हैं। बात तो एक ही है, लेकिन हाँ है ना। हाँ, फाइनल अकाउंट में ऐसा प्रेजेंटेशन मत दिखा देना, प्रेजेंटेशन खाली मैटर करता है, कुछ नहीं। राइट, कितना हो जाएगा ये 38,000। एंड अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 21। इसके एसेट साइड में तो ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है ना, तो स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 10,000। एंड वर्किंग नोट में अपने जो बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 20 या 1121 एक ही बात है, या तो बताए थे 31 दिसंबर 20 बोले या 1121 बोले, बात तो एक ही है ना। इस बैलेंस शीट के एसेट्स में स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स 8,000। Now this portion is clear everyone? Easy एकदम। Now moving down to the next illustration. Same पहले वो कॉपी करो आप लोग, कॉपी द सेम illustration। सिर्फ एक नया चीज जो ऐड करना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स 4,000 5,000। ओपनिंग एंड क्लोजिंग में एक एक नया चीज खाली ऐड कर दिए, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन्स। जब ऐसा इंफॉर्मेशन आ जाएगा ना, जैसे क्रेडिटर अकाउंट, तो ऑब्वियसली इनकम एक्सपेंडिचर तो बनाना ही अपने को फॉर द ईयर 31 दिसंबर 21। क्लोजिंग बैलेंस शीट जो 31 दिसंबर 21 के बैलेंस शीट तो बनेगा ही, ओपनिंग बैलेंस शीट तो बनेगा ही। एक और छोटा सा नया अकाउंट वर्किंग से बनाना पड़ेगा, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन अकाउंट। क्रेडिटर का भी लेजर आपको वर्किंग से बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा अभी समझ में आ जाएगा। ड्रॉ दिस, राइट। लिसन, क्रेडिटर का इंफॉर्मेशन देने का यहाँ मतलब क्या निकला। पहली बात तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, आपके ट्रायल बैलेंस नहीं है, बात समझिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, याद है फर्स्ट शो क्या बताए थे, समराइज्ड कैश बुक, कैश बुक का समरी। तो पेमेंट साइड में बाय मेडिसिन मतलब क्या है, हमने इस साल मेडिसिन के लिए इतना पेमेंट किया है, और नीचे जब एक नया इंफॉर्मेशन दिख गया क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, इसका साफ जाहिर है दैट हमारा ये जो एनजीओ है, हमारा ये जो चैरिटेबल मेडिकल सोसाइटी है, हॉस्पिटल है, जो भी
आप लोग दवाई उधार में खरीदते होंगे, तभी ना क्रेडिटर अकाउंट है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस होने का मतलब है क्रेडिटर्स से हमारा क्या रिश्ता होता है, हम लोग उधार में खरीदते हैं और उनको पेमेंट करते हैं। तो साफ जाहिर है जो 40,000 वो अपने परचेज ऑफ मेडिसिन का अमाउंट 40,000 नहीं है। 40,000 लास्ट सम में परचेज का फिगर था इस सम में, लेकिन 40,000 परचेज का फिगर नहीं हो सकता है। ये पेमेंट टू क्रेडिटर्स ही होगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर अकाउंट है मेरे पास। क्यों? कि क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होने का मतलब, होने का तात्पर्य है कि हम उधार में खरीदते हैं, उधार में खरीदते उनको पेमेंट तो करते होंगे ना। इसी पेमेंट अकाउंट कुछ और बोला नहीं, तो साफ जाहिर है जो बाई मेडिसिन लास्ट सम में हमने मान लिया था कि परचेज ऑफ मेडिसिन था 40,000 रुपया, राइट। वो इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया था लास्ट इलस्ट्रेशन में। कहना ये चाहते हैं उसी सम्स में जब हमने एक और नया इन्फॉर्मेशन देखा, ऐड किया हुआ है क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, तब 40,000 परचेज का फिगर नहीं हो सकता है। 40,000 है पेमेंट टू क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स अकाउंट अपन जब बनाएंगे ना, पहले सबसे पहले बात समझो आप, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस। तो क्रेडिटर्स का बैलेंस हमारा ओपनिंग बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है, राइट। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होते हैं ना, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 4,000, हाँ या ना। एंड अपने जानते हैं हर एडिशनल इन्फॉर्मेशन का डबल इफेक्ट होगा। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, पहली बात तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन क्यों आई, क्लियर है, लायबिलिटी है तो उनका तो क्रेडिट बैलेंस ही होगा ना। तो इसका सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, बोलो जोर से सब। क्या हो तो बाकी लोग आवाज क्यों नहीं आ रहा, खा पी के नहीं आए हो क्या? तो सेकंड इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस में किधर, अभी लोग चेहरा देखा सर आप बता दीजिए, हम क्यों अपना एनर्जी वेस्ट करें। अनिल भैया हमारे एकदम क्या होगा, ओपनिंग के लायबिलिटीज में आएगा, दैट्स करेक्ट। ओपनिंग के लायबिलिटीज में, ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में आ जाएगा क्रेडिट फॉर मेडिसिन अमाउंट 4,000। क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 5,000। तो साफ जाहिर है अगेन क्रेडिटर्स अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है तो टू बैलेंस कैरेट डाउन 5,000। पहले बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। एंड इसका सेकेंड इफेक्ट फटाफट क्लोजिंग के लायबिलिटीज में क्रेडिटर फॉर दवाई, क्रेडिटर फॉर मेडिसिन कितना, 5,000। अब जब आपको ये समझ में आ गया था दैट रिसीट पेमेंट अकाउंट में जो बाय मेडिसिन है वो पेमेंट टू क्रेडिटर्स है, तो ये 40,000 कहाँ आना चाहिए। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया आपने, तो ये 40,000 कहाँ आना चाहिए, कम ऑन बिग क्विक। क्रेडिटर्स में किधर, डेबिट साइड, क्या लिखेंगे, टू बैंक। पेमेंट करते हैं तो क्या पार्टी टू बैंक, हाँ या ना। पार्टी अकाउंट डेबिट टू बैंक होता है ना पेमेंट करते सर। नवीन जी गलत नहीं बोल रहा हूँ ना मैं कहीं गलत हो तो बता दीजिएगा सर, कभी हो ही जाता गलती है ना। उनको खांसी बहुत आ रही है, उनको डॉक्टर कर जाना। टू बैंक 40। नेक्स्ट, तो अब क्रेडिटर्स अकाउंट में साफ समझ में आ रहा है कि हमारा बैलेंस कितना बच रहा है, 41,000 का बैलेंस बच रहा है हमारा, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल है 45, उधर में था 4, हमारा बैलेंस कितना बचा 41। ये क्या होना चाहिए, बाय परचेजेस, क्योंकि क्रेडिटर्स हमारा रिश्ता क्या चीज का होता है यार, परचेज का होता है। डेटर्स ऑफ गुड सेल करता है, क्रेडिटर से परचेज करते हैं, तो बाय परचेजेस बैलेंसिंग फिगर 41,000। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलिएगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज जाएंगे कि आया कहां से था, कंफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये जो परचेज का फिगर है ये हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में आ जाएगा। टू परचेजेस इनर कॉलम में लेकिन 41,000 टू परचेज ऑफ मेडिसिन, या जस्ट टू मेडिसिन लिख सकते थे, टू परचेज ऑफ मेडिसिन। इनकम एक्सपेंडिचर के इनर कॉलम में 41,000। कोई शक, ऐड बताइए क्या होगा इसमें, ओपनिंग स्टॉक कितना था 8,000 का। सेकेंड इफेक्ट हाथों हाथ सोचना है, ओपनिंग कैसे सम्स करते टाइम भी ऐसे ही देना है कहीं सोचना नहीं, हाथों हाथ बैठा देना है। डबल इफेक्ट बैठाए बिना आगे बढ़ना घोर पाप है, नरक में जाना पड़ेगा। स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,000, परचेजेस से माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना 10, ऑटो कॉलम 39 एंड क्लोजिंग के एसेट्स में स्टॉक ऑफ मेडिसिन 10,000। दिस पोर्शन क्लियर टू एवरीवन। 11 नंबर इलस्ट्रेशन, रिसिट पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 21। पेमेंट साइड में बाइंग परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स, मान लेते हैं ये किसी हॉस्पिटल नर्सिंग होम का सम्स है, ऊपर में नाम दिया रहता है ना, मान लेते हैं किसी नर्सिंग होम का सम्स है, बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स। एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ है
इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस। इक्विपमेंट्स का ओपनिंग बैलेंस था 12,000, क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। सोचिएगा इसका इफेक्ट के बारे में कि कहाँ क्या क्या दिखाना है। थिंक एवरीवन, लिसन, इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, सीधी सी बात सर, एसेट है। इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, तो ओपनिंग वाला इक्विपमेंट ओपनिंग के एसेट्स में आ जाएगा 12,000। पहले बताइए हाँ या ना? अब उसका डबल इफेक्ट सोचना है, तो डबल इफेक्ट सोचने के दो तरीके। एक तो क्लोजिंग में वापस 12 लिख दीजिए इन कॉलम में, जस्ट विजुअलाइज कीजिए क्या बोल रहे हैं। ओपनिंग के एसेट से 12, क्लोजिंग के भी एसेट्स में 12 इन कॉलम, जस्ट इमेजिन कीजिए एक बार। फिर 30,000 रिसीव पेमेंट अकाउंट के अंदर का आइटम है, सिंगल इफेक्ट होगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट में इक्विपमेंट ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 30 कितना हो गया? 40। साल के एंड में तुम्हारा 42 होना चाहिए, बट बता रहे साल के एंड में 40 है, तो 2,000 का औजार के किसी पेशेंट के पेट में छोड़ दिएगा ऑपरेशन के टाइम में, कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के टाइम में 1-2 औजार पेशेंट के पेट में छोड़ दिया, क्या हुआ 2,000 का? अरे कम ऑन यार, टेल मी। अरे बॉस, एसेट है आपका, डेप्रिसिएशन यार, कम ऑन। कहाँ हो? डेप्रिसिएशन 2,000 हो गया, हाँ या ना? एसेट का डेप्रिसिएशन होता है कि नहीं भाईजान? ओ दीदी, होता है? हाँ सर होता है। सर आपने बोला तो याद आ गया, होता ही होगा, आप झूठ थोड़ी बोलेंगे सर। बात समझ में आ रहा है? तो 2,000 वहां लेस हो जाएगा क्लोजिंग में डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन सेकंड इफेक्ट बताऊंगे इस उम्र में। अब किधर? इनकम एक्सपेंडिचर में उधर एक भाई साहब ने बोला पीएल, पता नाम नहीं बताएंगे बेचारा का, अभी कैमरा में इंसल्ट हो जाएगी। एक भाई साहब के मुंह से निकला पीएल, भूल गए, अभी वो फाइनल राउंड में घुस गए थे बेचारे। पीएल में आएगा हाँ या ना? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डेप्रिसिएशन, दैट्स राइट। समझ में आ रहा है? चलिए फटाफट छापना शुरू कीजिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20। कोई बात नहीं दीदी, फिर करा रहे हैं, अभी समझ में आ जाएगा। डेबिट, सही। उसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 21। इसका एसेट साइड ही चाहिएगा, थोड़ा सा ज्यादा स्पेस, 3-4 लाइन का। इसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 1/1/21, इसका भी एसेट सही। अभी अंकिता दी ध्यान से देखिए, आप अपने अच्छा बात है, इसके नहीं समझा कोई बात नहीं मैम। पहली बात तो इसको पिकअप करते हैं, ओपनिंग डेट वाला जो इक्विपमेंट था 12,000, तो ओपनिंग डेट का इक्विपमेंट एसेट हमारे लिए हाँ या ना? तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिख दूं मैम? पहले बताइए, इसमें आपको ऑब्जेक्शन है? नहीं, चलिए बिना ऑब्जेक्शन, ये केस तो पार हो गया मेरा। अभी मैम इसका सेकेंड इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, क्योंकि जो ओपनिंग डेट है मेरा एसेट है, जो फिक्स एसेट है, साल के एंड में तो रहेगा ना, तो 12 को मैंने वापस यहाँ रिपीट कर दिया। क्लियर है? पेमेंट साइड में बाय इक्विपमेंट दिया हुआ था, बाय परचेज ऑफ इक्विपमेंट 30,000 में खरीदा है, तो पहले से हमारे पास 12,000 का था, प्लस हमने परचेज किया, क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही आएगा, नहीं तो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा ना। एसेट जो खरीदते हैं वो तो फाइनल अकाउंट्स में पीएल में नहीं आता ना, तो वैसे इनकम एक्सपेंडिचर आएगा नहीं, हमारे एसेट में आ जाएगा 30। ठीक है अंकिता, हमारा कितना हो गया? 42। तो हमारे साल के एंड में इसका मतलब क्या हमारे पास है इक्विपमेंट कितना होना चाहिए? 42 का होना चाहिए, बट क्वेश्चन में तो बोला खाली 40 का ही है, तो 2,000 का क्या हुआ? वैल्यू कम क्यों हुआ? डेप्रिसिएशन हुआ होगा। जब सेल होता तो रिसीव पेमेंट अकाउंट इन्फॉर्मेशन रहता, वो तो है नहीं, कुछ भी होता तो मैं आपको लिख के देता ना, नहीं है, तो 2,000 क्या हुआ? डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन हुआ तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2,000, तो यार आउटर कॉलम कितना हो गया? 42,000 एंड 40,000 आउटर कॉलम, एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट में डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 2,000। बताइए क्लियर है क्या? आया समझ में? इस तरह का ना बहुत सारा छोटा एडजस्टमेंट्स हो सकता है, बहुत कुछ और होगा। 1-2 इलस्ट्रेशन और लेंगे, उसके बाद हम लोग कंप्लीट सम्स के अंदर में उतर जाएंगे कैसे करते हैं हम तो सॉल्व। ठीक है, फिर एडजस्टमेंट्स का लिस्ट ऑफ बनाते रहेंगे बाद में। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस।